ओम शांति। सभी देशवासियों को, सभी शिवमणि के वासियों को, सभी बाबा के अनन्य बच्चों को गणतंत्र दिवस की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बड़ा ही गर्व का दिवस है, केवल देश के लिए नहीं, हम सभी ब्राह्मण आत्माओं के लिए भी यह बड़ा ही गर्व का दिवस है। जन गण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल गंगा। सबसे पहले आभार करते हैं परम पिता शिव परमात्मा को, जिन्होंने इस भारत भूमि पर अवतरित होकर हमें सच्ची गीता सुनाई और ज्ञान का प्रकाश दिया। हमारे पूरे देशवासियों को जगाया। तो बार बार प्रभु का धन्यवाद। आभार और करते हैं स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को, जिन्होंने अपने देश प्रेम में अपनी जान की बाजी तक लगा दी और इस देश को आज़ाद कराया। धन्यवाद उन सेनानियों को, देशभक्तों को, उन वीर सैनिकों को, उन बहादुर जवानों को, जिन्होंने हमारी सीमाओं पर दिन रात 24 घंटे की चौकसी बरती, कठिन से कठिन मौसम में। उन तपस्वियों को, उन ऋषि मुनियों को, उन महात्माओं को, जिन्होंने अपनी घोर तपस्या और पवित्रता से इस देश को थमाया है, उनके प्रति भी हमारा बहुत बहुत आभार है। उस नारी शक्ति को जिसने आत्मविश्वास और सहन शक्ति के बल पर दुश्मन से टक्कर लेने का साहस किया और इस देश को संभाला, उस नारी के शक्ति के प्रति भी हमारा बहुत 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 आभार है। कि जहाँ की भी सदा जीते हैं किसी ने देश, तो क्या हमने दिलों को जीता है। जहाँ राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है। इतने पावन है लोग जहाँ, इतने पावन है लोग जहाँ, मैं नित नित शीश झुकाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है कि जहाँ की भी सदा। ओम शांति। तीन रंग की राष्ट्र ध्वजा संपूर्ण देश फहरा रहा। तीन रंग की राष्ट्र ध्वजा संपूर्ण देश फहरा रहा। त्रिमूर्ति रचनाकार जगत को फिर से नया बना रहा। त्रिमूर्ति रचनाकार जगत को फिर से नया बना रहा। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के। तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। है आरज़ू ये दीवाने की, जहाँ भर सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी निशानी हो। कभी याद करें जो जमाना, माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो।
सुन रे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा। शिवमणि की सभी चमकती हुई मणियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक तरफ आजादी का संघर्ष लगभग पूरा होने वाला था और दूसरी तरफ भगवान ने दूसरी आजादी का बिगुल बजाया। 1936-37 में संपूर्ण आजादी का बिगुल भगवान ने बजाया। ये संघर्ष तो पूरा हो गया, भारत खुश हो गया और उसके बाद ये गणतंत्र दिवस 1950 में घोषित हो गया, भारत गणतंत्र है। उसका भी एक ऐसी कनेक्शन है क्योंकि ये घोषित होने के बाद ही भगवान ने यज्ञ को कराची से भारत में शिफ्ट किया। इसमें घोषणा हुई कि भारत धर्मनिरपेक्ष होगा और ईश्वरीय ज्ञान ऐसे स्थान पर ही फल फूल सकता है जो धर्मनिरपेक्ष हो। तो 5 मई 1950 को माउंट आबू में यज्ञ स्थानांतरित हो गया। एक वाणी में बाबा ने बोला था कि भगवान ने जिस राजतंत्र को स्थापित किया था उसको भी इन्होंने खत्म कर दिया। भगवान को राजतंत्र पसंद है या गणतंत्र पसंद है? भगवान को क्या पसंद? भगवान को राजतंत्र पसंद। और जैसे ही भगवान ने देखा कि राजतंत्र अपनी लास्ट स्टेज में है, क्योंकि 36-37 में रियासतें तो 500 थी, लेकिन राजाओं में वो राज्य करने के संस्कार, इंद्रियों पर राज्य, संस्कारों पर राज्य, खुद पर राज्य, वो नहीं था। तो जैसे ही भगवान ने देखा कि पुराने राजतंत्र का लास्ट समय आ गया, उन्होंने नए राजतंत्र की नींव स्थापित कर दी। और उस नए राजतंत्र में राजा कौन बनेगा, उसके लिए एक रेस चालू हो गई। तो एक तरफ भारत की गद्दी पर लास्ट के राजा विराजमान हो रहे थे और दूसरी तरफ नए युग के लिए राजाओं की रेस चालू हो रही थी। कौन बनेगा सतयुगी बादशाह या उसके बाद सतयुग की गद्दियों का उत्तराधिकारी। लेकिन ईश्वरीय कार्य तो गुप्त रूप में चलता है। तो एक तरफ गुप्त रूप से भावी राजा तैयार हो रहे थे और एक तरफ भारत अपनी आजादी का जश्न मना रहा था, या लोग समझ रहे थे कि हम आजाद हो गए। लेकिन ये तो केवल एक राजनीतिक आजादी थी। आजादी के और भी कई पहलू हैं। सामाजिक आजादी है, नैतिक आजादी है, आध्यात्मिक आजादी है, आर्थिक आजादी है। वो सारी आजादी परमात्मा पिता गुप्त रूप में दिला रहे थे और वो क्रांति गुप्त रूप में चल रही थी। तो एक तरफ वो शहीद हैं जिन्होंने भारत की आजादी के लिए जान कुर्बान की। बहुत बड़ी कुर्बानी है वो। माताओं ने भी बलिदान दिए, भाइयों ने भी बलिदान दिए और तब जाकर के ये देश आजाद हुआ। और उस आजाद देश की बदौलत ये ईश्वरीय ज्ञान भी इस देश में फला फूला। अगर ये देश आजाद ना होता तो ईश्वरीय ज्ञान कैसे फलता फूलता? तो इन
शहीदों के पीछे भी ईश्वरीय शक्ति है, इस देश को आजाद कराने के पीछे भी ईश्वरीय योजना है, और आज ये देश चल रहा है, इसके पीछे भी ईश्वरीय शक्ति है। और परमात्मा पिता तो सबके पिता हैं, जो उनको याद करता है वो मदद करते ही हैं। तो अंतिम समय में, अंतिम जन्म में भी इस भारत भूमि की आर्थिक रक्षा, सैनिक रक्षा, राजनीतिक रक्षा में गुप्त रूप में परमात्मा का हाथ है। तो एक तरफ वो इस पुरानी गवर्नमेंट को सपोर्ट दे रही हैं, और दूसरी तरफ आने वाली नई दुनिया की नई गवर्नमेंट की कलम लगा रही हैं, उसको तैयार कर रही हैं। और हम भाग्यशाली आत्माएं हैं, त्रिनेत्री आत्माएं, दोनों कामों को, दोनों मूवमेंट्स को एक साथ देख रही हैं, देख करके खुश हो रही हैं, और देख करके अपने पुरुषार्थ को आगे बढ़ा रहे हैं। और सच्चा देश प्रेम वास्तव में वही है जब हम अपने जीवन को चरित्रवान, गुणवान और श्रेष्ठ बनाते हैं। कहते हैं किसी भी देश की संपत्ति वहां का सोना और चांदी नहीं होता, चरित्रवान नागरिक होते हैं। तो हम इस देश की सबसे बड़ी दौलत हैं, चरित्रवान नागरिक, गुणवान नागरिक, इस देश के प्रति कर्तव्यपरायण नागरिक। वो बाबा ने हम बच्चों को सिखाया है। हमारे हाथ में कोई तलवार नहीं है, तीर नहीं है, हमारे हाथ में कोई हिंसक शस्त्र नहीं है, लेकिन हमारी जो तपस्या है वही हमारा सबसे बड़ा परिवर्तन का हथियार है। उस तपस्या के बल से हम इस भारत को सदाकाल के लिए स्वतंत्र कर रहे हैं। तो इस गणतंत्र दिवस पर हम अपने राजतंत्र की झलक को भीतर के नेत्रों से देख रही हैं, और उस आने वाले राजतंत्र की इस गणतंत्र दिवस के साथ साथ आप सभी को बहुत बहुत बधाई। ओम शांति। दुनिया बहुत परेशान हो चुकी है इन विकारों से, अपनी ही कमजोरियों से निकलना चाहती है। सबकी निगाहें परमात्मा के ऊपर ही हैं, जो ऑलमाइटी अथॉरिटी है, जो इस विश्व का रचिता है। बहुत गहराई से, बड़ी इच्छा से, प्रबल इच्छा जिसको बोले, उसके लिए उसकी ढूंढ अभी भी चल रही है। और हम बाबा के बच्चे, जिसने उस महान कार्य के लिए, इस विश्व परिवर्तन के लिए हम बच्चों को साथी बना लिया। और आप सब यज्ञवश जानते हैं कि कैसे 36-37 से लेकर आज तक कितने साधारणता तरीके से आज हम किस मुकाम तक पहुंचे हैं। और हमारे भीतर पुरानी दुनिया तो बिल्कुल जैसे खत्म ही हो चुकी है, क्योंकि उसमें कुछ रहा ही नहीं है। और परमात्मा हमें हमेशा उमंग उत्साह में रखते हैं कि बच्चे वो दिन आए के आए। हम अपनी तरह से जिस राह पे, जिस श्रीमत पर वो हमें चलाना चाह रहा है, हम उस पर चलते जा रहे हैं, और हमें निश्चय है कि हम ही विजयी होंगे। भले हमने विजय प्राप्त की 1947 में, उसका रख रखाव के लिए विधान बना, जिसका आज हम दिन मना रहे हैं 1950 में 26 जनवरी को। लेकिन क्या हालत है, ये सबके सामने है। तो एक बार फिर इसी उमंग उत्साह को बनाए रखे हुए हमारी भाई बहनें इस महत्व को जानेंगे और अपने आप को शीघ्र ही उस मुकाम तक ले जाने के लिए अग्रसर रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, और जल्दी वो हमें दिन देखने को मिलेगा। इस अवसर की आपको एक बार फिर बहुत बहुत मुबारक। ओम शांति।